चली पति से चाल रे भैया। आज जिस ब्राह्मण देव के दरवाजे पर जो गाय रहती थी उसने एक बछड़े को जन्म दिया और धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र को गोदी में ले लिया। तो किसी कवि ने सची लिखा है भैया कि अब वो नारी सुख ने पावेगी जो पति संग दगा करे। जो पति संग दगा करेगी, जो पति संग कपट करेगी, अब वो तिरिया सुख नहीं पावेगी जो पति संग दगा करेगी। आज भक्तों, जैसे ही इस बात को ब्राह्मण देव को पता लगा कि मेरी पत्नी की उधर से एक बेटा ने जन्म लिया है, तो ब्राह्मण देव को बहुत ही खुशी हुई। बहुत सारे उसने दान पुण्य लुटाए और इधर बेटे का नामकरण संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। तो बताया जाता है भक्तों, जिस गाय को बछड़े ने जन्म दिया था उसका नाम गोकर्ण रखा गया और जिस बेटे को धुंधली ने अपनी बहन मंत्रा कर से लिया था उस बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। आज दोनों बेटों का नामकरण संस्कार हुआ। अब नामकरण संस्कार होने के बाद में धीरे धीरे जब दोनों भाई बड़े होने लगे तो हुआ क्या, गोकर्ण तो सदाचार का पालन करते हैं, सुबह से उठते हैं तो प्रभु के पूजा पाठ में लग जाते हैं और धुंधकारी घर से बाहर निकलता है तो उल्टे सीधे कामों को करता है। किसी के बच्चे को पकड़ लेता है तो उसे कुएं में उल्टा लटका देता है, उसे जान से मार देता है। जैसे ही यह दृश्य आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने देखा कि मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उल्टे कामों को कर रहा है, तो ब्राह्मण देव सोचने लगे कि उस सन्यासी ने मुझसे सच ही कहा था कि ऐसी संतान से तो मैं बगैर संतान के अच्छा था, मुझे इस संतान से कोई लाभ नहीं है। तो ब्राह्मण देव दुखी होकर के और प्रभु का भजन करने के लिए नगर से चले गए। इधर जब धीरे धीरे धुंधकारी और बड़ा होने लगा तो और बुरे कर्मों की संगत को पाने लगा। जब उसने और बुरे कर्मों की संगत को पा लिया तो धुंधकारी धीरे धीरे चोरी डकैती करने लगा। चोरी डकैती करता है, जो भी माल को लेकर के आता है तो उसने एक काम और करना शुरू कर दिया। धुंधकारी वेश्याओं के पास में भी जाने लगा। जो भी माल खजाना लूट करके लाता है वो ले जा करके वेश्याओं के पास में रख देता है। आज भक्तों, जैसे ही धुंधकारी जब चोरी डकैती करने लगा और यह बात जब पुलिस को पता लगी तो पुलिस धुंधकारी को तलाशने लगी। और यह बात जब इधर वेश्याओं को पता लगी कि धुंधकारी के लिए पुलिस तलाश रही है और अगर धुंधकारी पकड़ा गया तो धुंधकारी के साथ में हम भी पकड़े जाएंगे।
तो इधर वक्त तो हुआ क्या, संध्या का समय था। धुंधकारी दारू पी करके और जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि धुंधली आंगन में लेटी हुई है। तो धुंधकारी ने अपनी मां में लात को मारा और कहा कि घर में जितना भी माल है वो मुझे निकाल करके दे दी, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो आज धुंधली कहने लगी, बेटा घर में जितना भी माल था वो सब कुछ तो मैंने तुझे दे दिया, अब मैं माल को कहां से लाऊं। तो आज जैसे ही धुंधली की आंख खुली तो धुंधली सोचने लगी कि अगर मैंने इसे माल को नहीं दिया तो ये मुझे जान से मार देगा, अब मैं क्या करूं। तो आज मैया रात्रि में उठ करके जैसे ही घर से चली तो आज धुंधली को सामने एक कुआं दिखाई दिया। तो धुंधली ने उसी कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या को कर लिया। और इधर जैसे ही सुबह हुआ तो धुंधकारी फिर से घर से निकल करके चला। आज माल की तलाश में धुंधकारी घूम रहा है, लेकिन उसे कहीं माल की प्राप्ति नहीं हुई। तो निराश होकर के धुंधकारी जैसे ही वैश्याओं के पास में पहुंचा तो हुआ क्या भैया कि जिस कोठे पर धुंधक जाता होनी का हुआ सवेरा है। जैसे ही धुंधकारी वैश्याओं के पास में पहुंचा तो वैश्याओं ने क्या किया भैया कि जिस कोठे पर धुंधक जाता होनी का हुआ सवेरा है। मिलकर सारी वैश्याओं ने एक रात में धुंधक मारा है। धुंधकारी वैश्याओं के पास में पहुंचा तो वैश्याओं ने खाना पीना खिलाने के बाद में धुंधकारी को खटिया पर लेटा लिया। और जैसे ही धुंधकारी को नींद आई तो वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को खटिए से कस लिया। और कसने के बाद में क्या किया भैया, फिर मार बन्नी में फिकवाया, धुंधक का काम तमाम किया। देखो उस कपूत धुंधक ने पुरखों का नाम बदनाम किया।
और जो ना बजाए मेरे श्याम के कीर्तन में ताली, वो मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरे श्याम से प्यार नहीं है? प्यार है तो ऊंचे ऊंचे हाथ। भाइयों बंधो, तुम्हें प्यार नहीं है? प्यार है तो ऊंचे ऊंचे हाथ।